हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC where A, B, C are the points A, 2, 3, 1, B, T 2 and C पॉइंट है मेरा 2, 1, C। तो जो टेट्राहेड्रन है वो 1, 2, 3 है। देन द पॉइंट ABC is at a distance of 5 root lambda from origin and lambda must be equal to, तो लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो टेट्राहेड्रन का यदि मेरे को वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम सेंट्रॉइड का इक्वेशन सपोज जी से डिनोट करें तो सेंट्रॉइड जो मेरा होता है वो यदि हम जी का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करें तो मेरे सभी वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर के सम के का एवरेज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि मेरा v1 v2 v3 v4 वर्टेक्स है तो v1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर प्लस v2 का पोजीशन वेक्टर प्लस v3 का पोजीशन वेक्टर प्लस v4 का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन। यहाँ पे जो V1 है सपोज V1 मेरा है का है पॉइंट ए। V1 मेरा पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है तो ये मेरा हो जाएगा ए आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। सिमिलरली जो मेरा V2 का पोजीशन वेक्टर है यानी कि B का पोजीशन वेक्टर है वो मेरा हो जाएगा आई कैप प्लस BJ कैप प्लस 2 k कैप। और जो हम C का पोजीशन वेक्टर है उसको लिख देते हैं V3 इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस j कैप प्लस C k कैप। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है टेट्राहेड्रन का वो तो ओरिजिन है तो हम V4 को लिख सकते हैं V4 मेरा जीरो वेक्टर है। तो जो G का इस हिसाब से जो G का यानी कि टेट्राहेड सेंट्रॉइड का जो मेरा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा A प्लस 3/4 A प्लस 3/4 आई कैप A प्लस 3/4 आई कैप प्लस B प्लस 3/4 J कैप। यहाँ पे बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं प्लस के कैप के साथ मेरा आ जाएगा C+5/4 C+5/4 के कैप। अब क्वेश्चन में मेरे को जी का पोजीशन वेक्टर गिवन है। हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो जी का पोजीशन वेक्टर गिवन है वो 1, 2, 3 यानी कि आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप गिवन है। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर सकते हैं। मेरा दोनों जी वेक्टर सेम ही वेक्टर रिप्रेजेंट करा है तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे हम इसको इक्वल कर सकते हैं सिमिलरली जे और के में भी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई कैन राइट ए प्लस 3/4 शुड इक्वल टू 1। ए प्लस 3/4 ये मेरा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1। सिमिलरली हम यहाँ पे बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए जे कैप का क्वेश्चन कंपेयर करेंगे। बी प्लस 3/4 इक्वल्स टू 2 बी प्लस 3/4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से मेरा जो बी का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8 - 3 यानी कि बी का वैल्यू आ जाएगा 5। तो बी का वैल्यू आ गया मेरा 5। अब सिमिलरली हम सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे तो सी का वैल्यू हम ऐसे कुछ निकाल लेंगे C+5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3। यानी जो सी का वैल्यू हो जाएगा 12 - 5 यानी कि 7 C इक्वल्स टू 7। तो मेरे को ए बी सी तीनों का वैल्यू मिल गया। तो यदि बोला है कि यदि एक पॉइंट है A, B, C तो सब वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा वो पॉइंट मेरा हो जाएगा 1, 5, 7। इस पॉइंट का मेरे को डिस्टेंस बोला है फ्रॉम ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस सपोज आई रिप्रेजेंट इट लाइक d। तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 75 के बराबर। और अंडर रूट ऑफ 75 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स √3 के बराबर। और बोला है कि क्वेश्चन में कि 5 रूट लैम्डा है तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा लैम्डा का वैल्यू मेरा हो जाएगा 3 के बराबर। तो द लैम्डा का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 3। लैम्डा का वैल्यू मेरा जो है वो दैट शुड मस्ट बी इक्वल टू 3। तो 3 इज माई फाइनल आंसर। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।